कई सारे एक्सपर्ट्स मिलेंगे आपको कश्मीर में, गुरुजी मिलेंगे कश्मीर में, कहते जी नीट का एग्जाम होता है इसलिए नवंबर सेशन वाज द बेस्ट। अच्छा, अब एजुकेशनल मिनिस्टर सकीना इत्तू जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो एजुकेशन को लेके क्या डिसीजन लेते हैं इस पे हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। लेकिन अगर कहीं ऐसा लगता है कि वो कोई ऐसी पॉलिसीज फिर से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं जो जम्मू और कश्मीर के स्टूडेंट्स के बीच में भेदभाव की भावना लाएगा, डिस्क्रिमिनेशन की भावना लाएगा, तो उसके खिलाफ हम जरूर आवाज उठाएंगे। जब ये लोग पावर्स में थे तब इन्होंने जम्मू और कश्मीर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश की। अब जब ये फिर से पावर में आए हैं, फिर से जम्मू और कश्मीर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं एजुकेशन के स्तर को अलग अलग करके। नवंबर सेशन क्यों होना चाहिए? अगर मार्च सेशन में ही सॉफ्ट जोन के पेपर अलग हो रहे हैं, हार्ड जोन के पेपर अलग हो रहे हैं, तो फिर नवंबर सेशन की जरूरत ही क्या है? और अगर बात करें नीट की, तो वो एग्जाम सिर्फ कश्मीर में तो होता नहीं है, जम्मू में भी होता है। जम्मू कश्मीर छोड़ो, ऑल ओवर द इंडिया वो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। क्या सभी इंडिया में, पूरे इंडिया में नवंबर सेशन ही लागू कर दिया जाए? Hi everybody, this is Gaurav Mahajan and welcome back to our YouTube channel Combine Education। स्वागत है आपका एक और स्पेशल एपिसोड में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ट्रेंडिंग टॉपिक की जिसने ना जम्मू कश्मीर के कई सारे स्टूडेंट्स को परेशान करके रखा है, खासकर कश्मीर रीजन के। जी हाँ, टॉपिक है नवंबर सेशन की रिस्टोरेशन। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आती है और एजुकेशन से जुड़ा पहला कदम वो उठाती है नवंबर सेशन को लेके। 2 साल पहले नवंबर सेशन को बंद करके मार्च सेशन स्टार्ट किया गया था, जिसमें सॉफ्ट जोन के पेपर अलग और हार्ड जोन के पेपर अलग कंडक्ट करवाए जाते थे। लेकिन अब फिर से सरकार बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मांग की है, स्टूडेंट्स से सवाल जवाब किए हैं। जब से ये सरकार बनी है, स्टूडेंट्स के बीच में एक टॉपिक जो ट्रेंड कर रहा है वो है नवंबर सेशन की रिस्टोरेशन। आज हम नवंबर सेशन के बारे में ही बात करेंगे। क्यों नवंबर सेशन होना चाहिए, क्या कहते हैं कश्मीर के एक्सपर्ट्स, क्या कहते हैं कश्मीर के गुरुजी, और किस तरह से नवंबर सेशन जम्मू और कश्मीर इन दो रीजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन लाता है। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चैप्टर 1, व्हाट वाज नवंबर सेशन। नवंबर सेशन क्या था? दोस्तों, अगर हम बात करें आज से 2 साल पहले की, तो हमारे जम्मू कश्मीर में जो बोर्ड एग्जाम थे ना, वो 2 फेजेस में कंडक्ट करवाए जाते थे। आज भी 2 फेजेस में कंडक्ट करवाए जाते हैं, लेकिन वो सेशन काउंट किया जाता है मार्च सेशन, जिसमें सॉफ्ट जोन के एग्जाम पहले कंडक्ट करवाए जाते हैं और हार्ड जोन के एग्जाम बाद में कंडक्ट करवाए जाते हैं। लेकिन ये होता है कि मार्च सेशन ही यहाँ पे लागू किया जाता है। लेकिन 2 साल पहले नवंबर सेशन स्टार्ट किया जाता था। उसके तहत क्या होता था, जो विंटर जोन के एरियाज है, मोस्ट प्रोबेबली कश्मीर रीजन के जो स्कूल्स है, उनमें नवंबर में एग्जाम करवाने का सिस्टम होता था। यानी जम्मू कश्मीर में बोर्ड एग्जाम 2 फेजेस में कंडक्ट होते थे। जो विंटर रीजन है प्रोबेबली कश्मीर का, वहां नवंबर में, और जो समर रीजन है प्रोबेबली जम्मू रीजन, वहां पे मार्च सेशन जो है वो कंडक्ट करवाया जाता था। इसमें क्या होता था, इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो जाती थी। यार देखो, कश्मीर रीजन के या विंटर रीजन के एग्जाम पहले कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, हमारे एग्जाम बाद में कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। अभी भी आप कश्मीर के कई सारे ज्ञानियों को सुनोगे, कश्मीर के कई सारे गुरुजी एक्सपर्ट्स को सुनोगे, कहते जी नवंबर सेशन इसलिए बेस्ट था कि अब मार्च में एग्जाम होते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स को रिवीजन की तैयारी नहीं मिलती नीट की। अच्छा, तो नीट का एग्जाम सिर्फ कश्मीर में तो होता नहीं है। जहां बोलो कि जम्मू और कश्मीर दोनों के नवंबर सेशन में ही एग्जाम कंडक्ट करवाए जाए। नीट का एग्जाम सिर्फ कश्मीर में तो होगा नहीं सर, जम्मू में भी होगा। और जम्मू कश्मीर छोड़ो, ऑल ओवर इंडिया एग्जाम नीट का कंडक्ट होगा। तो फिर पूरे इंडिया में नवंबर सेशन की मांग उठा लो कि नवंबर में एग्जाम हो जाए, उसके बाद काफी मंथ्स मिल जाए स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करने के लिए।
बात करनी ही है तो सिर्फ अपने प्रोविंस की क्यों कर रही हो सर? यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी का मैं नाम नहीं ले रहा। आप खुद समझदार हो उन टेक्निकल गुरुजी को, उन एक्सपर्ट्स को फाइंड करने के लिए। भला मेरी उनसे कोई ऐसी चीज भी नहीं है। मैं ये चीज कहता हूँ, नवंबर सेशन की बात करते हैं। नवंबर सेशन सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन लाता था कश्मीर और जम्मू के बीच में। क्यों? जम्मू वाले सोचते थे यार उनकी एग्जाम पहले कंडक्ट करवाएगी, उनकी क्लासेस जल्दी स्टार्ट नवंबर में ही स्टार्ट हो जाती है, हमारी क्लासेस मार्च अप्रैल में स्टार्ट होती है, हमारे एग्जाम मार्च में होते हैं। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जम्मू और कश्मीर में ना एक जैसा सेशन स्टार्ट किया जाएगा। वहां पे भी उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव निकाला। जो सॉफ्ट जोन एरियाज है वहां पे थोड़ा जल्दी, और जो हार्ड जोन एरियाज है वहां पे थोड़ा बाद एग्जाम कंडक्ट करवाए जाए। अच्छी चीज है, मार्च सेशन है। जो हार्ड जोन एरियाज है, जो विंटर जोन्स है, उनके तो एग्जाम फिर थोड़ा टाइम देके ही उनके कंडक्ट करवाए जा रही है ना। अब बात करते हैं नवंबर और मार्च सेशन में कौन सा सेशन बेस्ट है। तो जिस तरह से ऑल ओवर इंडिया चलता है मार्च सेशन, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी चलना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं कि ऑल ओवर इंडिया मार्च सेशन चल रहा है, जम्मू में भी मार्च सेशन चल रहा है, लेकिन कश्मीर में भी नवंबर सेशन चल रहा है। क्यों? कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिलता था आर्टिकल 370 से मतलब आर्टिकल 370 के टूटने से पहले, लेकिन वो चीजें अब जा चुकी हैं। फिलहाल यहाँ पे हम किसी पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, आर्टिकल 370 के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, नवंबर सेशन क्यों रिस्टोर किया जा रहा है? हालांकि जो इस सेशन के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप कश्मीर के बच्चे सोचेंगे कि यार इसी साल हमें नवंबर में एग्जाम देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर ये रिस्टोर होता है तो अगले सेशन से होगा ये, और इस बार बिल्कुल भी ऐसा चीजें नहीं होगी। तो ये थी एक वीडियो नवंबर सेशन और मार्च सेशन को लेके। आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन मार्च सेशन इज द बेस्ट, क्योंकि मार्च सेशन में भी आपको सॉफ्ट जोन के अलग और हार्ड जोन के अलग पेपर देखने को मिलते हैं। बाकी अब एजुकेशन मिनिस्ट्री सकीना इत्तू मैडम क्या करती हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला जी क्या डिसीजन लेते हैं, उस पर हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। हाँ, जहां पे अगर लगेगा कि ये डिसीजन गलत है, जम्मू के स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो हम उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय।